सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी 65। देखिए, इसकी बात का तथ्यात्मक उत्तर देने से पहले मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहूँगा, कुछ ही किन्हीं नामों के साथ हमेशा दुर्घटनाएं जुड़ी रहती हैं। हिंडनबर्ग नाम के साथ शायद हमारे लोगों को न पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे पहली और सबसे भयानक हवाई दुर्घटना हुई थी एक बैलून के माध्यम से 1930 के दशक में लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे, ट्रांस अटलांटिक क्रॉस करते करते, और न्यू जर्सी के पास जाके उस हाइड्रोजन बैलून में आग लग गई थी और उसमें कई सौ लोग मारे गए थे। वो पहली हवाई दुर्घटना थी और उसका नाम था हिंडनबर्ग। वो जो बैलून वाला, मतलब बैलून का प्लेन उस जमाने में चलता था, इन द नेम ऑफ हिंडनबर्ग, एनीबडी कैन गो एंड चेक। दूसरा बताता हूं, दूसरा बड़ा डिजास्टर हिंडनबर्ग नाम से क्या हुआ आपको पता है? हिटलर को जर्मनी का चांसलर किसने बनाया था? पॉल हिंडनबर्ग। और उनको लगा था कि उन्होंने जर्मनी के गरीब जनता की बड़ी सेवा कर दी है, क्योंकि वो सोशलिस्टों की बात करके आया था, मैं गरीबों के लिए ये करूंगा वो करूंगा वगैरह वगैरह। एंड देन Paul Hindenburg's decision proven to be one of the biggest disaster in the documented history, and now this is the third Hindenburg. तो कुछ नामों के साथ ही अब शकुन जुड़ा रहता है, मगर शायद जानकारी के अभाव में लोग ज्यादा उठने लगते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, दर्शकों को याद करना चाहिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट कब आई थी? 23 जनवरी 2023। भारत की संसद का सत्र था 30 जनवरी। अब आइए, सेबी के अगेंस्ट में रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 2024, जब भारत की संसद का फिर सत्र चल रहा था। अब आइए साहब, अमेरिका में जो अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट लगी थी, यूएस अटॉर्नी ने जो रिपोर्ट दी, वो कब आई? 25 नवंबर को हमारा सेशन शुरू हो रहा था और वो रिपोर्ट आई 20 नवंबर को। ये लिंक नहीं दिखाई पड़ता क्या किसी को कि आपस में क्या संबंध है? और हिंडनबर्ग ने ऐसा क्यों किया? ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट अडानी, फॉरगेट अबाउट हिंडनबर्ग। पूरे अमेरिका की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है आप देखिए। क्यूबा के ऊपर से जो इस यानी एक कम्युनिस्ट देश के ऊपर से जो आतंकवाद को समर्थन करने का आखिरी दिनों में जस्ट कल बिडेन ने हटा लिया। जॉर्ज सोरेस को अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। जरा इन बातों को कनेक्ट करिए। इसका मतलब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में ये लेफ्ट लिबरल के नाम पे जो कम्युनिस्टों की घुसपैठ थी, जिसने अमेरिका को भी कमजोर किया। और मैं फिर दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कहना चाहता हूं, अभी जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ये नवंबर के महीने में, ये जिस अटॉर्नी ने वो रिपोर्ट फाइल की, जबकि उसे पता था कि उसकी गवर्नमेंट जाने वाली है, रिजल्ट आ चुके थे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तब ये डिसीजन हुआ है। द नेम ऑफ दैट अटॉर्नी वाज ब्रायन पीस। और उसको अटॉर्नी बनवाया किसने था? वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का बहुत खास दोस्त है। और चक शूमर जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत खास दोस्त हैं। बस लिंक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और वो था किस लिए? फॉरगेट अबाउट अडानी। भारत की एक कंपनी इनलिस्ट होने जा रही थी सोलर में। और मैं दर्शकों से कहता हूं, हमारे विरोधी तो कुछ भी बोलेंगे ही बोलेंगे, जाके चेक करिए सोलर सेल्स पे किस देश का कब्जा है। 95% चाइना का कब्जा है। 95% सोलर सेल्स पे चाइना का कब्जा है। और सोलर एनर्जी के टोटल व्यापार पे 75% चाइना का कब्जा है। तो अब आप सोचिए, कोई इंडियन कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जिस दिन इनलिस्ट होने जा रही है, पहली बार जब इनलिस्ट होने जा रही थी 23 में जनवरी में, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। दूसरी बार यूएस अटॉर्नी, मैंने फिर बताया, जिसका जॉर्ज सोरेस के बेटे के साथ कनेक्शन है, वो एक रिपोर्ट फाइल कर देता है। और वहां रिपोर्ट होने से भी कुछ नहीं होता भारत में। अगर 80 चुटकी 90 ताल ना होती, उधर से चुटकी बजती थी और यहां विपक्ष ताल बजाने लगता था। जो आप दिखा रहे 11 लाख करोड़ का नुकसान, यह भारतीय इन्वेस्टर का होता ही नहीं अगर विपक्ष ने हल्ला नहीं मचाया होता। और इस लाखों करोड़ के नुकसान में मुनाफा किसने कमाया? हिंडनबर्ग ने। क्योंकि यह शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी, इसलिए अमेरिकन कोर्ट ने इसके ऊपर पिछले साल रोक लगा दी थी कि अब आप किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक आधे मिनट में समझा देना चाहता हूं होता क्या है। शेयर मार्केट में एक शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि आपने अभी खरीद लिया कोई शेयर और आप उसका पेमेंट एक हफ्ते बाद कंपनी करेगी। अगर इस दरमियान कंपनी के शेयर बढ़ गए तो कंपनी का मुनाफा, आपने 100 रुपए का लिया और एक हफ्ते के बाद वो शेयर 120 रुपए के हो गए, तो कंपनी का मुनाफा 20 रुपए का, क्योंकि कंपनी आपको आज के ही रेट पे देगी 100 रुपए। अगर शेयर गिर गए 50 रुपए के हो गए तो आपका 50 रुपए का मुनाफा, क्योंकि कंपनी को तो 100 रुपए ही देना पड़ेगा। और हिंडनबर्ग ने पहले रिपोर्ट छापी, उससे पहले शेयर्स खरीदे अडानी के,
अब पूछिए ना, हिंडनबर्ग की नजर में अगर यह कंपनी गलत थी तो शेयर क्यों खरीदे, और उसके बाद रिपोर्ट छापी और जैसे धड़ाम से नीचे गया तुरंत उसने शॉर्ट सेलिंग की और करोड़ों रुपए कमाए, और करोड़ों रुपए कमाने में विपक्ष का बड़ा भारी रोल रहा। अब तो इस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए लोगों को, और यह काम कोई भारत में दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जॉर्ज सोरस ने 1997 में ब्रिटेन के शेयर मार्केट को क्रैश करके एक दिन में $1 बिलियन कमाया है, एक दिन में $1 बिलियन कमाया है। और उसके बाद साउथ एशियन मार्केट्स को क्रैश करके 2000 के दशक में, भूल रहा हूं एग्जैक्ट ईयर कौन सा था, उसमें फिर इतना मुनाफा कमाया है। और यही चाल चली थी भारत के बारे में भी। इसलिए मुझे लगता है अब जो षड्यंत्र भारत के बाहर के थे, समय के साथ वो क्रमशः उजागर होते चले आ रहे हैं। इसमें न मुझे कोई किसी कंपनी से मतलब है, न कोई हिंडनबर्ग से मतलब है। मैं तो साफ कहना चाहता हूं, जिस जिस सेक्टर में भारत को उभरता हुआ दिखने का प्रयास होता है, अनेक शक्तियां हैं भारत के बाहर भी, और अंदर की शक्तियां उनके साथ सुर ताल मिलाकर बैठी हुई हैं, जो भारत की प्रगति को अवरुद्ध करना चाह रही थी। यह पूरा घटनाक्रम उसका प्रमाण था। सतीश के सिंह जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। और एक भी तथ्य मैंने गलत बोला हो तो मेरे विपक्षी मुझसे कह सकते हैं, मैं अपना बयान वापस लूंगा। और मैं ईमानदारी से कहूंगा, भदौरिया जी इत्यादि भी यहां बैठे हैं, अनुराग जी को तथ्यों पे जवाब दीजिएगा, फैक्चुअल पे जवाब दीजिएगा। वही पुरानी बातें करने के लिए अन्य समय, ये बहुत टेक्निकल, बहुत सेंसिटिव जवाब टेक्निकल दीजिएगा। सतीश जी, ओके ठीक है, क्योंकि अनुराग जी से बोला तो मैं अनुराग जी के पास जाता हूं पहले, उसके बाद सतीश दादा आ रहा हूं। अनुराग जी, फैक्चुअली बताइए मेरे को, अब राजनेताओं को नहीं लगता कि ये बीजेपी की खिलाफत करने के लिए, या अगर बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस की खिलाफत करने के चक्कर में आप लोगों ने एक ऐसे आदमी का 11 लाख करोड़ का फायदा करा दिया, और भारत की जनता का, भारत के इन्वेस्टर्स का 11 लाख करोड़ का नुकसान। अनुराग भदौरिया, और जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की दुहाइयां दे रहे थे, वो शटर बंद करके भाई चला गया साउथ ऑफ फ्रांस। देखिए, मैं तो देख रहा हूं, देश की सरकार मजबूत सरकार होती है। सुनिए, देश की सरकार मजबूत सरकार होती है, ऐसा हमने सुना, और हिंदुस्तान की सरकार तो बाकी मजबूत सरकार होती है। अगर हिंडनबर्ग जैसे लोग हमारे देश के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? जॉर्ज सोरस जैसे लोग अगर हमारे देश के लिए खतरा है तो हमने क्या कार्रवाई की? तो हमें भी तो कार्रवाई करनी ना सरकार को। ऐसा थोड़ी कोई आएगा और कुछ करके चला जाएगा और हम आगे टीवी डिबेट करने लग जाएंगे और हम उसकी बात करेंगे लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है ये बताइए सुधांशु जी। 10-10.5 लाख करोड़ बट्टे खाते में चले गए, किसकी गलती थी? कौन सा हिंडनबर्ग था उस समय? बताइए, देश के 10.5 लाख करोड़ आप गए कि नहीं गए? आप बताइए, मणिपुर की घटना हुई किसकी वजह से हुई? कहां महिलाओं पर अत्याचार, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। 1930 की बात करेंगे, अरे हम 2017 से 24 की बात अपने देश की कर रहे हैं। किसानों के लिए काला कानून पास हुआ, किसकी सरकार हुआ, किसकी वजह से हुआ जरा बता दीजिए। किसानों की मौतें हुई, किसकी वजह से हुई? कौन सी बाहरी ताकतें थी जिनके बाद किसानों की मौतें हो गई? कौन सी बाहरी ताकतें थी जिसकी वजह से महिला पहलवानों पर अत्याचार हुआ? कौन सी यहाँ पे बाहरी ताकतें काम कर रही हैं जिससे डॉलर हमारा मजबूत हो गया, रुपया कमजोर होता जा रहा है? कौन सी बाहरी ताकतें काम कर रही हैं जिससे महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है? कौन सी यहाँ पे भारतीय ताकतें काम कर रही हैं जो आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, या दिल्ली में हो, या उत्तर प्रदेश में हो? कौन सी बाहरी ताकतें हैं? मैं तो जानना चाहता हूं कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो हमारे देश के 10-10.5 लाख करोड़ को बट्टे खाते में डाल देती हैं। सवाल ये नहीं है सुधांशु जी, सवाल यह है कि आप कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते। सवाल यह है कि आप असली मुद्दों से छुपाने के लिए आप ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है विपक्ष ने कोई गलती की है, आपको लगता है विपक्ष मुद्दे, हिंडनबर्ग के मुद्दे या जॉर्ज सोरस के मुद्दे गलत उठाता है, आप कार्रवाई कीजिए, आप उस पर भी कार्रवाई कीजिए और विपक्ष पे भी आप बोलिए कि आपने गलत किया। बताइए कौन सी ताकतें थी जिसने यहां पे 140 सांसदों को निलंबित कर दिया और बिल पास कर दिया? कौन सी बाहरी ताकतें थी? मैं जानना चाहता हूं कौन सी बाहरी ताकतें थी जो अब एक सदन में 80-80, 79-79 सांसदों को बाहर कर देते हैं? कमाल की बात है। ये कौन सी ताकतें? मैं जानना चाहता हूं, बताइए कौन सी ताकतें थी? ओके, क्विक काउंटर।